और प्रतिबंधित दवाइयों को लेकर एनडीटीवी राजस्थान हर रोज आपको प्रमुखता से खबर दिखा रहा है, क्योंकि यह मामला मासूमों से जुड़ा हुआ है। लेकिन दवा निर्माता कंपनियों के लिए जो अधिकारी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्हें अभी जागना जरूरी है। 2 साल से सभी अफसर सोते रहे। जिस दवाइयों को साल 2023 में दिल्ली से बंद करने के आदेश दिए थे, वो दवा आज और अभी भी बिना पर्ची के दिए जा रहे हैं। इस हकीकत को जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी, जैसे हम हमेशा उतरते हैं दोस्तों, और बच्चों की मौत के बाद मिली खतरनाक सच्चाई, असलियत को जाना। कौन है ये जिम्मेदार, देखेंगे। चलिए एक रिपोर्ट में। क्या प्रतिबंधित कफ सिरप अब भी बाजार में बिक रहा है? क्या प्रतिबंधित सॉल्ट वाली दवा आज भी मिल रही है? उस दवा की खोज में निकली एनडीटीवी की ग्राउंड टीम और कफ सिरप पर शुरू की सबसे बड़ी पड़ताल। कैमरे पर दिखी सिरप की सबसे बड़ी सच्चाई। मौत के सिरप पर एनडीटीवी का रियलिटी चेक। प्रदेश समेत पूरे देश में इन दिनों ड्रग कंट्रोलर और ड्रग कंट्रोलर की चर्चाएं हैं। इसकी वजह भी है, क्योंकि अगर ये अपने काम को जिम्मेदारी से निभाते तो आज कफ सिरप से उन मासूमों की जान बच जाती जो दवा समझकर जहर ले रहे थे। केंद्र सरकार ने जिस कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगा रखा है, आज भी वो दवा धड़ल्ले से बिक रही है। हमारी टीम कोटा के कोटरी चौराहे पर मौजूद मेडिकल स्टोर्स पर पहुंची तो सामने आया कि पैरासिटामोल, क्लोरफेरेनामाइन, फिनाइलफ्राइन के कॉम्बिनेशन के सिरप अभी भी मेडिकल स्टोर्स पर मौजूद हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं दिए जा रहे, जिसे 2 साल पहले केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है। सॉल्ट को लेके भी आ रहा है कि कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो छोटे बच्चों को नहीं देने हैं, जो 5 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं उनको वो सॉल्ट नहीं देने हैं। अभी कोई ऑफिशियल इस तरीके की गाइडलाइन हमारे ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से अभी आई नहीं है। जैसे भी आएगी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अभी प्रिस्क्रिप्शन पे तो सब मेडिसिन लिखाई में आ ही रही हैं, तो उसी हिसाब से अवेलेबल है। और ये वैसे भी ड्रॉप्स फॉर्मेशन में है, तो ये पेडियाट्रिक यूज के लिए है, ऐसा इस पे लिखा हुआ आता ही है। कोटा के कोटरी चौराहे पर दवाओं की बिक्री की जानकारी लेने के बाद हमारी टीम नयापुरा पहुंची, जहां संभाग के सबसे बड़े जेके लोन और एमबीएस हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल शॉप है, जहां बड़ी संख्या में तीमारदार रोगियों के लिए दवाइयां लेने आते हैं। यहां भी ये दवा आसानी से मिल गई और यहां भी आसानी से बिना डॉक्टर के पर्चे की ही ये दवा दी जा रही है। ये तो ऑल इंडिया का ब्रांड है, ये तो पैरासिटामोल, हाँ, ये मनमान ब्रांड में आता है कॉम्बिनेशन, और सब में अवेलेबल नहीं। इससे पहले भी लिस्ट निकली थी, उसमें भी चालू है कॉम्बिनेशन। तो ये सब जगह मिलेगा आपको, पूरे इंडिया में मिलेगा। सुना आपने, मेडिकल शॉप के संचालक ने क्या कहा। इस कॉम्बिनेशन की दवा पूरे इंडिया में बिक रही है। कोटा के बाद एनडीटीवी की टीम पहुंची उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल के सामने स्थित मेडिकल स्टोर पर। यहाँ दुकानदार कहते नजर आए कि प्रतिबंधित दवा और कफ सिरप को लेकर लगातार अलर्ट पर रहते हैं। अभी जो सरकार द्वारा बैन की गई दवाएं हैं वो हम लोग नहीं बेच सकते हैं, और ना हम बेचते हैं, और ना हमें आगे सप्लाई होती है। आगे से हमें सप्लाई नहीं होती तो हम बेच ही नहीं पाते हैं। पहली चीज़ तो ये, डॉक्टर्स ने पहले जो प्रिस्क्राइब करते थे बैन होने से पहले, तो बैन की न्यूज़ के बाद में डॉक्टर्स ने भी लिखना बंद कर दिया, तो अब नहीं मिलती हैं दवाइयाँ। जो अभी कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, उसका बहुत बेहद अफसोस है। डेक्स्ट्रोमोर्फिन सिरप जो गवर्नमेंट सप्लाई में थी उसकी वजह से हुई, वो हमारे पास और भी अच्छे ब्रांड्स में आती है, पर इन दिनों हम लोगों ने बिल्कुल भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं दे, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लिखने में ही नहीं आ रही, डॉक्टर से लिखना भी बंद कर दिया है, तो हम लोगों को सेल नहीं करते। एक तरफ एनडीटीवी ने रियलिटी चेक किया तो दूसरी तरफ राज्य सरकारें भी नकली कफ सिरप पर कड़ा एक्शन ले रही हैं। ड्रग डिपार्टमेंट ने एक्शन लेते हुए सबसे बड़ा कदम उठाया और सभी सीएनएफ को दवा उत्पादक कंपनियों से सर्टिफिकेट लेने को कहा। डाइइथाइलिन ग्लाइकोल जो है, जो कि एडल्ट्रेशन उसके अंदर पाया जाता है, उसकी लिमिट जो है वो फार्मास्यूटिकल ग्रेड के अंदर 0.1% है। उससे विद इन लिमिट होगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा होगा तो वह उसका साइड इफेक्ट किडनी फेलियर और ये रहता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सभी C&F और डिस्ट्रीब्यूटर्स को डायरेक्शंस दिए गए, जिससे किसी तरह की अनहोनी घटना नहीं हो। आज भी बिना पर्चे और चेतावनी के सिरप धड़ल्ले से बिक रहे हैं। ये खतरे की घंटी से कम नहीं। आखिर प्रतिबंधित दवाइयां बाजारों में अभी भी कैसे बिक रही हैं? क्यों ऐसी दवाइयों पर बैन नहीं लगता? क्यों सख्त कदम नहीं उठाए जाते? क्यों बड़े हादसे होने का इंतजार किया जाता है? और इन सब को लेकर जिम्मेदारी किसकी है, सिस्टम की या सिरप की?
कोटा से शाकिर अली, उदयपुर से विपिन सोलंकी के साथ जयपुर से शशि मोहन की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान के लिए।